हाय गाइज, और इतिहास से संबंधित, समान अध्ययन से संबंधित आज नया चैप्टर लाया हूँ। भारत के ऐतिहासिक स्रोत में महाकाव्य पढ़ने को मिलता है। महाकाव्य से ही हमें जानकारी मिलती है। भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे और संभवतः है इससे भी प्रश्न आपको ज़रूर लड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन घंटे को ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोग का प्यार मिलते रहेगा तो स्वाभाविक है कि मेरा भी हौसला बुलंद होगा और नया चीज़ की जानकारी हम देते रहेंगे। अभी हम इतिहास से संबंधित आपके बीच हम लाए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, हम महाकाव्य के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। महाकाव्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो महाकाव्य की भी जानकारी, महाकाव्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि महाकाव्य, इससे पहले भी हम स्मृति के बारे में चर्चा किए थे कि स्मृति की रचना कब हुई थी। तो महाकाव्य काल में हुआ था। तो महाकाव्य काल में महाकाव्य कितने प्रकार के हैं? तो भारतीय ऐतिहासिक स्रोत में जो है महाकाव्य दो प्रकार के हैं। दो है महाकाव्य। एक है आपका रामायण है। महाकाव्य में क्या है? रामायण है। और दूसरा कौन है? महाभारत है। तो रामायण जो है, रामायण और महाभारत भारत का दो महाकाव्य है ना। तो इसमें जो है आज हम जो शुरुआती दौर में जो चर्चा जो करेंगे वो है रामायण। रामायण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग को हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों के बीच में रामायण जो है एक अमिट छाप छोड़े हुए है। आज भी हम श्रद्धा की निगाह से, प्रतिष्ठा की निगाह से उसको सम्मान देते हैं। रामायण को हम सम्मान देते हैं। तो इससे संबंधित आज जो हम चर्चा करेंगे वो रामायण के बारे में हम चर्चा करेंगे। महाभारत को अगला स्टेप में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि रामायण का जो रचना जो हुआ था वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचना किया गया था। यानी जो रामायण के जो लिखने वाले जो थे वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, रचना किया गया था। यानी कि किसके द्वारा रचना किया गया था? तो वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना किया गया था। अब कह रहा है कि इसकी रचना काल कब है, महाकाव्य का रचना काल कब है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो अपना अपना थेसिस दिए हैं, अपना अपना सिद्धांत दिए हैं कि रामायण की रचना काल कब है। लेकिन ऑथेंटिक रूप से जो माना जाता है वो है आपका रचना काल जो है, रचना काल में आपको पहली एवं दूसरी शताब्दी के लगभग में हुआ था। यानी पहली और दूसरी शताब्दी के लगभग में आपकी रामायण की रचना किया गया था। और रामायण की जो रचना जो करने वाले जो थे वो महर्षि वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप लोग को जानकारी होगा। बहुत पहले टीवी पर एक धारावाहिक आता था रामायण, जिसके डायरेक्टर थे, निर्माता निर्देशक थे रामानंद सागर थे। तो हम लोग पढ़े उसमें, हम लोग देखे हैं, हम लोग टीवी पर देखे हैं और पढ़ते भी हैं कि रामायण क्या है ना। तो रामायण महाकाव्य है। तो जो रचना जो किया गया था, रामायण की जो रचना जो किया गया था, वो रचना करने वाले, लिखने वाले जो थे वो थे महर्षि वाल्मीकि थे। तो इसकी जो रचना काल जो माना जाता है पहली और दूसरी शताब्दी के लगभग इसकी रचना हुई है। अब देखिए कि महाकाव्य में रामायण का जो लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? तो रामायण की रचना जो हुआ था वो संस्कृत भाषा में हुआ था। क्या हुआ था? संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई थी। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई थी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस समय रामायण की रचना हुई थी, जिस समय किताब लिखा गया था, पुस्तक लिखा गया था रामायण का, रामायण जिस समय लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, तो उस समय जो मूल जो महाकाव्य जो था रामायण, उसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी? तो श्लोकों की संख्या जो थी वो 6000 थी। कितना थी? 6000 थी। उसमें जब मूल
रामायण का जब लिखा गया था तो उसमें कुल श्लोकों की संख्या 6000 थी। लेकिन उसके बाद फिर कितना हो गया, कालांतर में कितना हो गया, भविष्य में कितना हो गया, तो वो हो गया जाकर के बढ़ करके 12000 हो गया। कालांतर में कितना हो गया श्लोक, 12000 हो गया। अभी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 24000 श्लोक है। यानी कि रामायण महाकाव्य में जो है कुल श्लोकों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 24000 है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जब 24000 इसमें श्लोक हो गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब 24000 जब श्लोक हो गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्विंशति संहिता। समझ में आ रहा है, इसको हम कहते हैं चतुर्विंशति संहिता। देखिए मेरा मकसद है कि जो भी स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं और उसे हम डिटेल्स दे रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर दे रहे हैं, और जो भी हम दे रहे हैं इसमें जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पर जो चैप्टर पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो संभावित है कि आपको इससे बहुत क्वेश्चन लड़ेगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मेरा चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप उसको फॉलो करते रहिए और ज़रूरत पड़े तो अपना कॉपी कलम निकाल कर उसको लिखते रहिए। हमको पूरा विश्वास है आप इसको लिखिएगा और आप देखिएगा आप कितना गेन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब 24000 श्लोक हो गया, रामायण में जब 24000 श्लोक हो गया तो इसको हम लोग क्या कहें, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता इसको कहा गया है। अब देखिए कि रामायण को 7 कांडों में बांटा गया, यानी महर्षि वाल्मीकि कृत जो रामायण की जो रचना किया गया है तो उसमें 7 कांडों में बांटा गया है। बालकांड यानी कि राम जी का जब जन्म हुआ था तो उसका बालकांड के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। कितना है, 7 कांडों में महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण की जो रचना हुआ था तो उसमें 7 कांड थे। तो 7 कांड में क्या था, बालकांड यानी कि राम भगवान का जन्म हुआ था तो राम भगवान का जो है, राम जी का जो है उसका पूरा दम बचपना दिखाया गया है कि बचपन में वो कैसे चलते थे, कैसे वो खेलते थे, कैसे क्या क्या करते थे, पूरा बालकांड में उसका चर्चा किया गया। ये 7 कांड पर जो है रामायण पूरा निर्भर करता है। उसके बाद हो गया अरण्य कांड, अरण्य का अयोध्या कांड हो गया। अयोध्या कांड हो गया तो वो राम भगवान जो थे उसके बारे में, राम भगवान के बारे में अयोध्या से संबंधित उसमें चर्चा किया गया है। अरण्य कांड यानी कि जंगल में गए थे तो उसके बारे में इसमें चर्चा है कि राम भगवान जो है जब 14 वर्ष के वनवास में जब गए थे तो उसके बारे में इसमें चर्चा है ना। फिर उसके बाद है सुंदरकांड, सुंदरकांड के बारे में चर्चा है। फिर उत्तरकांड किष्किंधा कांड हो गया, किष्किंधा कांड के बारे में चर्चा है। फिर उसके बाद युद्ध कांड, युद्ध कांड के बारे में चर्चा है कि राम जी से युद्ध किससे हुआ था, रावण से हुआ, तो उसके बारे में चर्चा किया गया है। फिर उत्तरकांड है जब, तो इस प्रकार जो है आपका महाकाव्य रामायण में जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा 7 कांड की चर्चा किया गया है। 7 कांड में जो है बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और युद्ध कांड। देखिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, एक कहावत है, जो रियली में जो तैयारी करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, आगे जो बढ़ने वाले हैं, हर लोग सोचते हैं, हर लोग सपना देखते हैं कि हम अच्छे पद पर जाएं, अच्छा नौकरी प्राप्त करें। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, शरीर को उगलाना पड़ेगा, दिमाग को तेज करना पड़ेगा। तो एक कहावत है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है वैसा ही बन जाता है। अगर हमको सपना है कि नहीं हम एक IAS बने, तो आप सोच लिए, दिमाग में बैठा लिए कि हमको IAS बनना है, तो स्वाभाविक है आप IAS बन सकते हैं। आप जब सोचें तो आपका 50% क्लियर हो गया कि आप IAS हो गए। अब उसके प्रति आपको करना शुरू कर दीजिए। आप जब शुरू कर दिए कि इसके लिए कौन कौन सा किताब पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, तैयारी का तरीका कैसा है, कौन सा टेक्निक अपनाएं कि हम IAS की तैयारी कर सकते हैं, IAS बन सकते हैं, आप उसके तरह फॉलो करना शुरू कीजिएगा तो स्वाभाविक है एक ना एक दिन आप IAS बन जाइएगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बनना है तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, आप देखिए धीरे धीरे बहुत गेन कर जाइएगा।
हमको पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपको जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बता रहे थे 7 कांड के बारे में बता रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि कृत जो है रामायण में 7 कांड पर चर्चा किया है। 7 कांड पर जो है रामायण लिखा गया है ना। तो बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, सुंदर कांड, उत्तर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और युद्ध कांड। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं आगे, इसको चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि राम कथा पर आधारित जब रामायण की जब रचना हुई और राम कथा पर आधारित रामायण की जब रचना हुई तो इससे संबंधित जो है, जो राम कथा पर जो आधारित जो ग्रंथ जो है वो सर्वप्रथम भारत से बाहर एक देश में रचना किया गया था सबसे पहले, और वो देश का नाम है चीन। कौन सा देश है? चीन। यानी राम कथा पर आधारित ग्रंथों का सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में इसकी रचना किया गया था, यानी कि चीन में इसका अनुवाद हुआ था। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद, यानी ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया था। यानी रामायण की रचना हुई वो संस्कृत भाषा में थी और सबसे पहले जो है वो भारत से बाहर चीन में गया और सबसे पहले रामायण का जो अनुवाद जो किया गया वो सबसे पहले चीन में किया गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है भुसुंडी रामायण को कौन सी कहते हैं? भुसुंडी रामायण को जो है आदि रामायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि रामायण भी कहा जाता है। भुसुंडी रामायण को क्या कहा जाता है? आदि रामायण भी कहा जाता है। पहले बताए थे कि राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम वो कहाँ हुआ था जी? तो चीन में इसका अनुवाद हुआ है। अगर कहते हैं तो एक बार और उसको हम रिपीट कर देते हैं कि भारत में 2 महाकाव्य हुए। एक महाकाव्य का नाम रामायण है, दूसरा महाकाव्य का नाम महाभारत है। तो इसमें दोनों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रामायण के थोड़ा सा और चर्चा कर देते हैं। रामायण का जो लिखा गया है, रामायण की जो रचना जो हुई है वो रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि थे। रचना करने वाला महर्षि वाल्मीकि थे। अब इसके कह रहा है कि इसकी रचना कब हुआ भाई? तो इसकी रचना काल जो है पहली और दूसरी शताब्दी में। हालांकि बहुत से विद्वान जो है अपना अपना मत देते हैं, लेकिन ऑथेंटिक यही माना जाता है कि पहली एवं दूसरी शताब्दी में रामायण की रचना हुई है। अब कहता है कि महाभारत यानी कि रामायण जो है, रामायण किस भाषा में लिखा गया? प्रश्न आता है कि रामायण किस भाषा में लिखा गया? तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना। कौन भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। जब रामायण की जब रचना हुई, जब रामायण जब लिखा गया तो उस समय जो है 6000 श्लोक था। रामायण जब मूल जो रामायण जो था उसमें 6000 श्लोक था, और कालांतर में जब भविष्य में कितना हो गया तो इसमें 12000 श्लोक हो गया। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? तो 24000 श्लोक जो है ये रामायण में है। तो 24000 होने के कारण चतुर्विंशति यानी 24 है ना, सहस्त्री यानी कि 24000 जो है इसमें श्लोक हो गया, इसलिए कहते हैं चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता इसको कहा गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि रामायण जो लिखा गया है वो 7 खंडों में लिखा गया है, 7 कांडों में है। वो 7 कांड कौन है? बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड है ना। अब राम कथा पर आधारित जो है रामायण का अनुवाद भारत से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो चीन में हुआ। अब भुसुंडी रामायण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं आदि रामायण। यदि ये चैनल आपको अच्छा लगे या जो हम पढ़ा रहे हैं इससे आपके नॉलेज की ज्ञान की जो प्राप्ति जो हो रही है, अगर आपको अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, या बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइए। अगर आपका प्यार, अगर स्नेह मिलता रहेगा तो मेरा भी मोटिवेट होगा, मैं भी आगे बढ़ूँगा, मैं नए वीडियो अपलोड करते रहूँगा। मेरा विश्वास है कि इस चैनल को देखने के बाद मेरा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।